मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तत्गुणालब्धे। तत्वार सूत्र में हम 12 व्रतों की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और कल 12 व्रतों की चर्चा में बहुत अच्छी चर्चा हमारी पुरुषोपवास के संदर्भ में हुई, भोगोपभोग परिमाण के विषय में हुई और अतिथि संविभाग के विषय में। ये 12 व्रत जो होते हैं उनके बारे में हमने काफी विस्तार से समझने की कोशिश की, ठीक है ना। उनमें कल कोर रूप से किसकी चर्चा हुई थी? कल कोर आइडिया के रूप में हमारी प्रोषधोपवास, उपवास किसे कहते हैं, सामायिक किसे कहते हैं, बहुत अच्छा आपने उस पर डिस्कशन किया था। प्रोषधोपवास के ऊपर किया था। प्रोषधोपवास अष्टमी चौदस के दिन क्यों किया जाता है इसके बारे में बहुत लंबा चर्चा हुई थी। कैसे किया जाता है इस पर, भोगोपभोग की क्या जरूरत है, परिमाण की, इस पर भी चर्चा की। और इसके उपरांत इसके साथ ही साथ जो अतिथि संविभाग व्रत है इस पे थोड़ी सी चर्चा बाकी रह गई। अब मेरा कोर्स पूरा होगा फिर आप लोगों का चालू होगा कि इन सबको शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं, है ना। देखो, अतिथि संविभाग व्रत क्या लिखा है? अतिथि जिसके आने की तारीख नहीं हो, ऐसे मुनिराज आदि मुख्यतया से कौन कहे जाते हैं? अतिथि कहे जाते हैं। देखिए जरा विचार करते हैं कि जो मुनिराज होते हैं वो मुनिराज किसी को क्या कहते हैं बताकर नहीं। अगर आपको मुनि जीवन के बारे में जरा सा भी ज्ञान हो तो आपको एक बात का पता चलेगा कि मुनिराज जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते रहते शास्त्रों में ऐसा आता है कि जब रसोई, गांव दूर रहता है नगर से, लेकिन पहले जब चूल्हे वगैरह होते थे तो धुआं उठता था और वो धुआं उठे तो मुनिराज को लगता था कि अभी भोजन बन रहा है। और जब धुआं उठना बंद हो जाता, घड़ी तो इतनी थी नहीं, तो मुनिराज आहार लेने के लिए निकले कैसे? तो जब धुआं उठना बंद हो जाता था तब मुनिराज को लगता था कि अब सबका आहार पूरा हो गया, बनाने का काम, अब हम जाते। समझ में आया? यानी बनाने लायक जितना कुछ भी था श्रावकों ने बना लिया, अब हम जाते हैं। और अब जो पात्र श्रावक होगा वो अपने लिए जो बनाया है उसमें से कुछ अंश हमको सम विभाग, मतलब विभाग करके देगा। तो उसके लिए उनका श्रावक का निर्भोगता संयम होगा और मुनिराज का निर्दोष बना रहे। क्या बोला? इस व्यवस्था से क्या बेनिफिट होता है? इस व्यवस्था से कि जब श्रावक अपने लिए आहार बनाता है और अपने लिए बनाए गए आहार में से मुनि को आहार दान देता है, तब क्या होता है? बोले तब श्रावक के लिए निर्भोगता आती और साधु के लिए निर्दोषता आती। श्रावक के लिए निर्भोगता की मतलब उसके भोग का भाव कमजोर पड़ा, तब तो अपने हिस्से में से उसने दिया। समझ में आया? और साधु के लिए निर्दोष, निर्दोष क्यों? क्योंकि वो श्रावक ने बनाया तो अपने लिए था। अगर श्रावक अपने लिए नहीं बनाता, बराबर साधु के लिए बनाता, तो उसमें जितनी भी हिंसा होती उसका आंशिक रूप से दोष किसको लगता? साधु को लगता। तो ये अतिथि संविभाग साधु की निर्दोषता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझ में आया? आज यही हो रहा है। आज जितने भी साधु हैं, दिगंबर साधु हूं या मोस्टली श्वेतांबर भी हूं, सब श्रावक साधु के लिए स्पेशल करते हैं। और साधु के लिए स्पेशल करते हैं इसीलिए उनकी जो चर्या है उस चर्या में दोष लगता है। उनकी चर्या में क्या लगता है? दोष लगता है। कारण क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो किया नहीं, और जिसके लिए करे उसको करने जाएगा तो दोष लगेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर
आज समस्या ये है कि सच्चा भावलिंगी साधु आ जाए तो आहार कहाँ करे, उसे कोई जगह ही नहीं है, कहाँ आहार करे बताओ। सब कोई ना हमारा द्रव्य शुद्धि है, ना भाव शुद्धि है, ना आहार शुद्धि। और दिगंबर साधुओं की चर्या तो आपको पता होगी है कि वो किसी के यहाँ धर्म लाभ कहने के लिए नहीं जाते, ऐसे मुद्रा बना के निकलते हैं बराबर। और उस मुद्रा को देखकर जिसको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर आज मुनिराज के योग्य आहार बना है, वो नवदा भक्ति पूर्वक प्रदान करता है और कहता है कि हे स्वामी पधारो पधारो और आहार ग्रहण करो। समझ में आया? ये श्वेतांबर परंपरा के जैसा धर्म लाभ कहकर आहार करने की परंपरा दिगंबर में नहीं। श्वेतांबरों की वृत्ति भिक्षा वृत्ति कही जाती है और दिगंबर साधुओं की वृत्ति सिंह वृत्ति कही जाती है। इतना अंतर। अब वो होगा कैसे? वो होगा कैसे कि जब श्रावक अतिथि संविभाग व्रत का पालन करेगा तब। श्रावक अगर अतिथि संविभाग यानी अपने लिए नहीं, अपने लिए जो बनाया है, इससे देखो मुनिराज का तो हित होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका हित जरूर होगा। बोलो कैसे? कि आप सोचो, जो आहार आप मुनिराज के लिए प्रदान करने का सोच रहे हो, उस आहार में शुद्धता कितनी हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अगर आज मैं एक बात कहूं, जैसे मैं आपके यहाँ पर आऊं, तो क्या आप मुझे पिज्जा बर्गर खिलाएंगे? हैं? क्या खिलाएंगे आप मुझे? पंडित जी हमारा तो ये खावे है, पिज्जा बर्गर सिवाय बीजू कहीं મળે नहीं। तो जे घर में 6 દિવસ पिज्जा बर्गर बनता होय આવતા હોય, पर रही रही ने पिज्जा ऑर्डर કરી એ લોકોને ત્યાં પણ જો હું જમવા જાઉં તો એટલીસ્ટ શું થાય, બહુ ભક્ષ્ય તો ના બને પણ ઘરનું તો બને। समझा कि नहीं समझा? तो जैसे जब मैं सामान्य, एकदम सामान्य, मैं नहीं मानता कि मैं कोई बहुत बड़ा व्रती हूँ, बिल्कुल जैन धर्म की प्राथमिक चर्या का भी मैं पालन नहीं करता हूँ, व्रती की बात तो बहुत दूर रही। जब इतना सा भी अगर मैं अपने जीवन में करता हूँ और कहीं भोजन करने जाओ तो मेरे साथ साथ सब थोड़ा शुद्ध खाते हैं। समझ आया? समय पर खाते हैं, शुद्ध खाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो फिर जो दिगंबर साधु आहार के लिए जाते होंगे और उनको दिया जा सके ऐसी भावना के साथ अगर कोई श्रावक आहार बनाता होगा तो कितना निर्दोष, कितना प्रासुक, कितना अच्छा आहार वो बनाता। तो मुनिराज तो कभी कभी आहार करेंगे, लेकिन अगर श्रावक ने ऐसा आहार बनाया है कि जो मुनि को भी चल सके तो वो श्रावक रोज शुद्ध आहार। बोलो खुशी पे। सर हमारे श्वेतांबर में भी जब धर्म लाभ कभी कभी कोई मुनियों को ऐसा आपने जैसा बताया कि पहले से प्रिपरेशन ના होता है, એ बाकी सब जो શ્વેતાંબરમાં અનુદિષ્ટપણા તો બંનેમાં સમાન છે। સાંભળો, અનુદિષ્ટપણા તો બંનેમાં સમાન જ છે। શ્વેતાંબરમાં પણ એમના નિમિત્તથી બનાવે તો ના ખપે, હા દિગંબરમાં પણ ના એવું જ જે છે। એમનેમ આવે હે? જે એમનેમ આવે છે અતિથિ જ આવે છે, જે મહારાજ સાહેબ જનરલી રૂટીનમાં કીધા વગર આવે છે ને એમને જો આપણે આપી છીએ તો એ સમવિભાગમાં ગણાય કે ન ગણાય? अच्छा, તમારો ઉત્તમ શ્રાવક રૂપે ગણી શકો છો, બાકી વિશેષ નથી, કેમ કે સાધુ રૂપેનું જે છે એ તો ઉત્કૃષ્ટ જ। જો અગર તમે દિગંબર પરંપરા મુજબ જાઓ તો તન ઉપર એક વસ્ત્ર હોય તો સાધુતા હોતી નથી। મુદ્દાની વાત આ છે। અને આ વાત कि भगवान महावीर નું જે પંથ છે કે પરંપરા છે એ દિગંબર જ હતી અને એમના દીક્ષા પછી 500 વર્ષ સુધી બધા શ્રાવકો એટલે સાધુ દિગંબર જ રહેતા હતા। એ વાત ઇતિહાસથી પણ સિદ્ધ છે। એ વસ્તુ તમને કહું, એક નગીનભાઈ ઝવેરી જેવા વિદ્વાન છે, એમને એક બુક લખી છે હાલના મહાવીરનો ધર્મ ને હાલના સંપ્રદાયો। એમાં એમને ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખ્યું છે કે પહેલી શતાબ્દી સુધી બધા સાધુઓ દિગંબર જ રહેતા। શ્વેતાંબર છે પછી આ લખનારા। પહેલી શતાબ્દી સુધી બધા કેવા રહેતા હતા? દિગંબર જ રહેતા હતા।
પછી ધીમે 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 એક વસ્ત્ર આવ્યો, પછી બે વસ્ત્ર આવ્યા, પછી ત્રણ વસ્ત્ર, એટલે પછી ધીમે કોમ્પ્રો કરતા 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 વસ્ત્રોની સંખ્યા વધતી ગઈ. તો તમે આને સંવિભાગ રૂપે ગણો તો એક શ્રાવક રૂપે ગણી શકો છો, સાધુતામાં નહીં આવે. કેમ કે સાધુ ઘરે ઓરવા નહીં આવે. દિગંબર સાધુ હોય તો ઘરે ઓરવા નહીં આવે. તમે એમને આમંત્રણ આપો, નવદા ભક્તિ કરો તો એ તમારા ઘરે આહાર માટે આવે. એની આખી વિધિ છે. પડગાનંદ ક્યારેક કદાચ તમને જોયું હશે આજે પણ એ આખી વિધિ છે. એટલે આવશે નહીં, તમે આમંત્રિત કરશો તો જ આવશે. બોલો દિનેશભાઈ, બોલો દિનેશભાઈ. અતિથિ ખાલી સાધુ જ ગણાય કે શ્રાવક બી ગણાય? અતિથિના અહીંયા ત્રણ અર્થ કર્યા છે, બાકી મુખ્ય રૂપથી તો સાધુ જ છે, પણ સંવિભાગ તમે ત્રણમાં કરી શકો છો. અતિથિ મુખ્ય અર્થ એનો સાધુ જ છે, પણ સંવિભાગમાં તમે કહી શકો કે ભાઈ મુનિ રાજમાં સંવિભાગ કરે, વ્રતિ શ્રાવકોમાં સંવિભાગ કરે, જ્ઞાનીમાં સંવિભાગ કરે, અરે બીજું કઈ ના મળે તો સાધર્મીમાં સંવિભાગ. સાધર્મિક બી આવે ને. બહેનોની બહુ સમસ્યા છે. એક ગેસ તમે બહાર ના લઈ આવો તો ઘરમાં મહાભારત થઈ જાય. ગેસ તો જમીને જતો રહે અને પછી તમને 2 દિવસ જમવાનું ના મળે. આપ અમારે ઘેર પધારો તો અતિ સંવિભાગ થાય કે ના થાય? ના, જો વ્રતની વાત કરી, સાંભળો, એ જ કહું છું. આદર્શ રૂપ કરીએ તો મુનિનો ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક જોડે જ અતિથિ સંવિભાગ શ્રાવક કહેવાય. પણ હવે અતિથિ ના મળતા હોય તો શ્રાવકની તો સંવિભાગની ભાવના છે ને. તો શ્રાવકની સંવિભાગની ભાવના ફલીભૂત ક્યારે થાય? તો આ શ્રાવક માટે મુનિ ના મળતા હોય તો વ્રતિને દેશવ્રતિને જમાડે, અવિરતિને જમાડે, અને એ પણ ના હોય તો કદાચ સાધર્મીને પણ જમાડવાનો ભાવ થાય. પણ એવી ગરિમાને પ્રાપ્ત નહીં થતો જેવી રીતે મુનિઓ પ્રત્યેનો થાય. બરાબર ને? અંતર છે. તો સંવિભાગ પણ ત્યાં ઘટિત થાય, અતિથિ પણ ત્યાં ઘટિત થતો નથી. સમજાય કે નહીં? અને બે અર્થ કરે છે, અતિથિઓમાં સંવિભાગ કરે, એમ અર્થ સમજવા. તો હું કહેતો હતો કે એક બહુ અગત્યના મુદ્દા ઉપર આ જોર આપતો હતો કે આજના સમયમાં ખરેખર આમ જોવા જઈએ, આજના સમયની સોચ મુજબ કહીએ તો બેસ્ટ અતિથિ સંવિભાગ ક્યારે હોય કે તમે તમારા અતિથિને લઈને ટોપ ક્લાસ હોટલમાં લઈને જતા રહો તો અતિથિ પણ ખુશ થઈ જાય અને માતા બહેનો થાય. એમને કરવું ના પડે. અને પેલાને મસ્ત, એટલે પેલાનો પણ શુદ્ધતાનો આગ્રહ રહ્યો નથી. અને માતા બહેનોમાં પણ આ વસ્તુની ઉણપ આવી ગઈ છે કે ભાઈ હવે કોણ માથાકૂટ કરે ને જમાડી દો ને, બહાર કઈ લઈને બે વસ્તુ ખવડાય, અને પૈસા આવી ગયા છે, બરાબર, તો આમ વિચારતા નથી. આ બધાને લીધે આ મૂળભૂત વ્યવસ્થા છે ને આ એકદમ ચરમરચું થઈ ગઈ છે. બરાબર? સમજાય કે નહીં સમજાય? હું તો બધાને કહું છું જેટલા મારા છે કે ઘરે બનાવેલી એક વસ્તુ ચાલશે. બરાબર? ઘરે બનાવેલી એક વસ્તુ ચાલશે, પણ એક તો મારા નિમિત્તે તમે બહારથી મંગાવો, પછી મને ફોર્સ કરો કે પંડિતજી તમારા માટે ખાસ બનાવી છે. મને કે હું મારા માટે તો બહાર મંગાવતો નથી. બરાબર? તો પછી શું બ્રહ્માસ્ત્ર પ્રયોગ કરે એ લોકો કે પંડિતજી તમારો બહારનો ચાલે છે કે નથી ચાલતો? મને ચાલે છે, ત્યાગ નથી કર્યો. બોલે ત્યાગ નથી કરવું તો લેવું પડશે, બસ. સમજ્યા? નહીં ચાલ, નિયમ નથી લીધું, એનું કારણ છે અમુક જગ્યાએ બહાર આવું જવું પડે, નાની છોકરી છે એ પ્રમાણે, પણ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં નથી ચલાવવું. બરાબર? તો આ જે છે વ્યવસ્થા બહુ આમ ધચુપચું જેવી થઈ ગઈ છે અત્યારે. પ્રમાદ બહુ ભારે છે, પ્રમાદ ભારે છે. તમે સમજો, આ કોઈ રસોઈ કરવું કે કરીને પ્રેમથી ખવડાવવું આ એક ગુણ છે. મારા માટે જ કરો એવું નથી, કોઈના માટે પણ આ એક ગુણ છે. એનાથી શું તમને એમ લાગે કે મહેનત થઈ રહી છે? અરે ભાઈ, તમે તમારા ભોજન માટે મહેનત નથી કરતા? મુદ્દા ખ્યાલમાં આવે છે ને? પણ પોતા માટે કરે તો વિષયનો પાપ લાગે, અને કોઈ અન્ય માટે કરે તો સંવિભાગની ભાવના કહેવાય.
વ્રત તો પછીની વાત છે, પણ એટલીસ્ટ તમારી શું થઈ, આ ભાવના તો થઈ. અને કોઈના માટે કંઈ કરવું એ તમારા ચિત્તની નિર્મલતાને બતાવે છે. આ મુદ્દાને સમજો. પોતાના માટે તો બધા જ કરે, એના માટે તમને કઈ પવિત્ર થવાની જરૂર નથી. મોહને લીધે આટલા સંસ્કાર અનાદિથી જીવોમાં છે કે પોતા માટે તો કરે કરે ને કરે, દોડી દોડીને કરે. પણ જ્યારે મોહ બંધ થાય ને ત્યારે ગુણ પ્રગટ થાય તમારા અંદરમાં કે શું, પોતા માટે તો ઠીક છે, પણ જે પોતા નથી એવા લોકો માટે પણ પ્રેમથી, વાત્સલ્યથી પોતાનો સેક્રિફાઈસ કરે, સમયનો, શક્તિનો, શ્રમ. અને આવી રીતે સેક્રિફાઈસ કરીને નિર્મલતાને ને વિશુદ્ધિને મેળવે છે. હાલમાં આવે છે કે નહીં? સમજ્યા? બોલો એકલભાઈ. તમે જે કીધું હમણાં કે બીજા માટે કરે, તમારે ત્યાં આખું જ શોધવું બધા. પણ એ બધું સંવિભાગમાં ના આવે ને, કારણ કે પોતામાંથી સંવિભાગ તો પંચમ ગુણ સ્થાનમાં પહેલા નંબરની, બીજા નંબરની પ્રતિમાનો વ્રત છે. વ્રતની વાત તો બહુ ઉચ્ચ છે, પણ વ્રતની ભાવના, જેમ કે BMW જ્યારે લઈશ તો લઈશ, પણ BMW ની ભાવના તો રાખવી જોઈએ ને. આપણે લૌકિકમાં કહીએ જ્યારે લઈશ તો લઈશ, એટલે તમે આમ સપનામાં અલ્ટો શું છો તો ક્યાંથી મેળ પડે. મારો એક મિત્ર છે, ઘણી વખત તું સ્વપ્નમાં અલ્ટો વિચારે છે, સપનામાં તો BMW સોચ. પછીની વાત પછી આવે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ જ વસ્તુ છે. તો કે જેમ BMW ની ભાવના ભોગીને હોય, બરાબર, તો અતિથિ સંવિભાગ વ્રતની ભાવના સાધર્મીને કેમ ના હોય? જે નથી એની તો ભાવના હોય છે ને, જે હોય એની તો પછીની વાત. તો અમને આવું અવસર નથી, બરાબર. દૂર ક્ષેત્રમાં રહી રહ્યા છે એવા લોકોને તો ઓર અવસર નથી, પણ જે આમ નિકટ રહેતા હોય સાધર્મીઓની સાથે, એમને કદાચ કોઈ આવો અવસર મળે તો આવો સંવિભાગનો ભાવ રાખવું જોઈએ. અને બીજા નંબરની એક વાત કહું, એને સંવિભાગ ના ગણો તો વાત્સલ્ય ગણો. કયો ગણો? વાત્સલ્ય ગુણ તો હોવું જોઈએ. અને સાધર્મી હું તમને ફરી કહું, આમ થોડુંક તમે મને આઉટ ઓફ ટ્રેક લાગશો મારી વાત, પણ હું બહુ વિચારીને કહું કે સાધર્મીમાં સમયે સમયે જમણવાર મળવાનું અડવાનું આ બધું હોવું જોઈએ. આ ક્યાંથી લઈ આવે પંડિતજી આ તો જમણવાર? કેમ કે ભાઈ તું હજી સોશિયલ એનિમલ છે, મને ખબર છે, બરાબર. કેવો છે? સોશિયલ એનિમલ છે. તો જો તું સાધર્મી જોડે નહીં મળે તો વિધર્મી જોડે મળશે તો ખરો, બરાબર. ખ્યાલમાં આવે કે જો તું શું કહેવાય આવી સંયોગમાં નહીં આવે તો પછી વીકેન્ડ પાર્ટી કરશે. અને વીકેન્ડ પાર્ટી કેવી હોય? હે, ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? એટલા માટે સાધર્મીને સમયે સમયે મળવું જોઈએ. અને મળવાનો એક સારામાં સારો અવલંબન છે ભોજન. ભોજન કોઈ સાધર્મી મળે તો ભોજનના નિમિત્તે મળે, પણ ભોજન માટે મળતા નથી. બેમાં ફેર સમજો. સાધર્મી મળે તો ભોજનના નિમિત્તે મળે, પણ ભોજન માટે મળતા નથી. એ બંનેમાં ફેર છે કે નહીં? કે હવે ભાઈ જો લોકો તમારા ઘરે આવે, એ તમારા ઘરે આવે, બંનેના ઘરના કામ ડિસ્ટર્બ છે, તો શું કરે કે કોઈ એક ચલો આજે બધાનો કામ હું કરી દઈશ, તમે બધા આવજો. તો ભોજન નિમિત્ત બને, પણ ત્યાં જઈને ભોજન લક્ષ્ય હોતો નથી. એવો ક્યારે નથી હોતો કે જમીને ચલો ઓડકાર લઈને પાછા 1 2 3. એવું નથી. સાધર્મી જયારે મળે ત્યારે એક નઈ ઉર્જા એકબીજાના અંદરમાં પ્રસરે. શું સ્વાધ્યાય કર્યો, શું નથી કર્યો, શું કરવાનું છે, એકબીજાને પ્રેરણા આપે, એકબીજાને સહારો આપે, એકબીજાને ઠપકો આપે. આ કોણ કરે? साधर्मी सिवाय दूसरा और कोई कर सकता नहीं. इसीलिए साधर्मियों को समय समय पर आपस में मिलते रहना चाहिए. धन्य घड़ी साधर्मी मिलन की. ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार?
तो वही बात बोल रहा हूँ कि जब व्रती होंगे, व्रती मिलेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन व्रती जब तक नहीं मिल रहे तब तक साधर्मी साधर्मी को आपस में समय समय पर मिलते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है? ऐसे एक की उच्च चर्या को देखकर, एक के उच्च विचार देखकर दूसरे का विचार बदलेगा। और दूसरी बात, साधर्मी साधर्मी मिले और सारी चर्चा हो जाए और धर्म की चर्चा ही ना हो, तो साधर्मी भी विधर्मी के जैसे मिले। साधर्मी साधर्मी के जैसे मिले कब कहलाएंगे? कि जब सारी चर्चाओं के साथ साथ एक कुछ धर्म की बात भी, हित की बात भी आए, कल्याण की भी बात आए, तो वो सही अर्थ में साधर्म पना कहते हैं। बराबर। मैं हमेशा बहुत जोर देता हूँ, पुनः इस बात पर दे रहा हूँ जोर, कि दुनिया में सबसे पवित्र संबंध साधर्मी का है। संबंधों में अगर पवित्र संबंध देखा जाए तो कौन सा संबंध है? साधर्मी का संबंध पवित्र में पवित्र है। कारण बहुत स्पष्ट है। बाकी के जो आपके संबंध है इस शरीर से संबंधी है कि नहीं? आपके भाई बंधु कजिन लॉज वगैरह जो भी है वो किससे संबंधित है? शरीर से। आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके इंटरेस्ट से संबंधित, एक में तन शामिल है, एक में मन शामिल है ना। बाकी दो टाइप के संबंध होते हैं, एक सगे होते हैं, एक संबंधी होते हैं। सगे शरीर से जुड़े हुए होते हैं और संबंधी इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक में तन शामिल होता है और एक में मन शामिल होता है। लेकिन साधर्मी के संबंध में ना तन शामिल होता है, ना मन शामिल होता है, चेतन शामिल होता है, आत्मा शामिल। हमें और आपका क्या लेना देना है? विचार करके देखो। ये सब अलग अलग जगह से हैं जुड़े हुए। मैं कहाँ सिलवानी, आप कहाँ अहमदाबाद, बराबर। ये सब कहाँ कहाँ से आ गए? कौन से संबंध से जुड़ गए? धर्म के संबंध से जुड़ गए। बोलो चले। कल्याण मित्र और साधर्मी दो में क्या फर्क पड़ेगा? कल्याण मित्र के लिए थोड़ा गुरुत्व तो होना चाहिए कि कल्याण की बात को कह सके। पॉइंट समझ में आया? मतलब साधर्मी होने के लिए कोई आपका ज्ञानी होना, विद्वान होना जरूरी नहीं। एक छोटा बच्चा भी मेरा साधर्मी हो सकता है। लेकिन कल्याण मित्र में एक एक्स्ट्रा अपेक्षा है कि भाई वो कल्याण को समझने वाला होना चाहिए और कल्याण की प्रेरणा देने वाला। श्वेतांबर समाज का बहुत अच्छा शब्द है कल्याण मित्र। अपने दिगंबर में थोड़ा कम प्रचलित है, लेकिन बहुत अच्छा शब्द है कल्याण मित्र। बराबर। कि ऐसे मित्र जो आपके कल्याण में कारण बने। बराबर। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? कल्याण को समझ में तो आना चाहिए ना। अब तमिलनाडु वाले से और आंध्र प्रदेश वाले से आप पूछोगे कल्याण क्या होता है, तो कल्याणम मतलब शादी होती वहां पे, आपको पता है? हाँ, मारो कल्याणम छे, त्या ऐसी बात आएगी। वहां कल्याणम का मतलब आंध्र और तमिल में, शायद आप लोगों को किसी को पता है क्या मेरे अलावा? है खुशी बहन को शायद आइडिया है कि वहां आंध्र प्रदेश में देखा था। कहाँ पे? चेन्नई एक्सप्रेस में देखा था। अच्छा, चेन्नई एक्सप्रेस में। चलो कोई बात नहीं, कहीं तो पहुंची वो एक्सप्रेस। समझ आया? तो वो वहां पे कल्याणम का मतलब क्या मानते? शादी। तो कल्याणम मित्र तो मतलब फिर दूसरा मित्र हो जाएगा, शादी वाला मित्र। तो क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से अर्थ बदलता है। यहाँ कल्याण मतलब जो समझने में आना चाहिए। वास्तव में देखा जाए बहुत कम ऐसे मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, जो आपको आपके हित की बात बताते हैं। आपको दुनियादारी की बात बताने वाले, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ ऐसा करो, ऐसे बात तो बहुत होते हैं। लेकिन जो जो ये बताए कि नहीं तुम्हें अपनी आत्मा का हित करना है और हाथ पकड़ के कराए, नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मित्र बहुत दुर्लभ। बराबर। और वो कब होता है? आपका पुण्य का उदय हो तो मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल पाते। ये आप समझ लो बात। पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कल्याण की प्रेरणा करने वाले साधर्मी मित्र, परिजन कोई भी हो सकता है। कल्याण मित्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई कोई व्यक्ति अवतार पुरुष ही हो।
सामान्य आपका मित्र भी हो, आपके साधर्मी भी हो, माता पिता हो, बेटा हो। मैंने तो ऐसे बेटों को भी देखा कि जिन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को धर्म पे लगाया, तो वो उनके कल्याण मित्र। बेटा पिता का मित्र है, क्यों? क्योंकि उसने उनके कल्याण में कारण। पॉइंट समझ में? तो वो तो बहुत बड़ी एसेट होती है। कल्याण मित्र तो मतलब जीवन की सबसे बड़ी एसेट है। सारा धन वैभव को उसके लिए समर्पित करके भी अगर उसको बचा के रखा तो आपने अपने साथ में न्याय किया। क्योंकि स्पष्ट दिखाई देता है, सारी चीजें यही कहीं रखी रहता, दिखता कि नहीं दिखाई देता? मतलब 108 को बुलाने का भी टाइम नहीं मिलता, 108 को बुलाने का भी टाइम नहीं मिलता। सीवियर अटैक, अभी मेरे कुछ दिन पहले मैं अपने भोपाल की घटना बता रहा हूँ, बहुत शॉकिंग घटना है। शायद वो मेरे पास में अखबार की कटिंग अगर पड़ी होगी तो बताऊंगा। एक डॉक्टर थे, एसके जैन नाम है, भोपाल एसके जैन था। कोई भोपाल की बड़ी झील पे कोई पार्टी रखी थी, बराबर, और पार्टी में करीबन 150 लोग थे और उसमें 35 से 40 डॉक्टर थे, बराबर। और वो डांस कर रहे थे और डांस करते करते सीवियर अटैक आया और स्वाहा। 150 लोग हाजिर, स्वयं डॉक्टर, साथ में 40-50 डॉक्टर और इतना भी टाइम नहीं मिला कि खड़ा हो सके वो आदमी। ऐसे ये रियल घटना है, भोपाल में बहुत आई थी, मेरे एक मित्र ने कटिंग भी रखी थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीवन की नश्वरता है। तब मुझे वही ध्यान में आया, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। समझ में आया? इसीलिए, और अगर वो कल्याण मित्र आपके पास में रहते हैं, देखो भोजन तो अवलंबन रहता है, बैठेगा बात करेगा, बात करेगा तो थोड़ी हित की बात करेगा। समझ में आया? जब कभी जैसे क्या कहते हैं, साक्षी जब कभी पियर जाती है तो व्याख्यान में उपस्थिति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? संध्या भाभी को पता होगा, या जो जो प्रज्ञा बहन वगैरह रेगुलर होते हैं, उस समय मेरा चुनाव प्रचार अभियान चलता है। बाकी तो रोज घर पे भोजन करता हूँ, बराबर, लेकिन साक्षी अब पियर जाती है तो हमारे सब साधर्मी बुलाते हैं तो जाते हैं तो दो बातें होती हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो रेदर देन आप देखोगे, मेरा तो अनुभव में बता रहा हूँ कि कम से कम 20% प्रेजेंस बढ़ जाती है स्वाध्याय। क्योंकि अपन जाएंगे तो कोई दूसरी बात, तो वो दिन कहीं ना कहीं वो बात तो आ ही जाती है, और आ जाती है तो लोगों को तो थोड़ा बूस्ट मिलता है। तो थोड़ा बहुत वो सोडा वाटर का उभर का होता है, तो हाँ सही बात, स्वाध्याय आना ही चाहिए। तो वो 20-30 पर ये होता है मिलने। लोग कहते हैं बातें करने से क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें ऐसी बातें करने से हुई। समझ में आया? जो जो आपका बिगाड़ हो रहा है ना, वो भी खोटी बातें कर करके हो रहा है, और जो भला होगा ना, वो भी सही बातें कर करके होगा। मुद्दा ये है कि आप किस व्यक्ति के साथ कैसी बातें कर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे लोग ऐसा कह के बड़ी उन चीजों को उड़ा देते हैं, ये बातें करने से क्या हो रहा है। अरे तुम्हारा देखो, जो बिगाड़ हुआ है वो भी बातें करके ही हुआ है, बातें करके। और जो भला हुआ है पहले लोगों का, वो भी क्या हुआ, बातें करके हुआ। और अधिक क्या कहें, तीर्थंकर 30 साल तक महावीर भगवान ने समोसरण में क्या किया, बातें ही तो की ना। है? विचार करके देखो, मुनिराज आचार्य भगवान क्या करते हैं, बातें ही तो करते हैं। तुम ऐसा क्यों मानते हो कि ये सी? अरे भाई तू समझ जरा, कि बातें कर करके, विपरीत बातें कहकर, विपरीत बातें सुनकर तुम बिगाड़ कर, और अनुकूल बातें सुन कहकर और अनुकूल बातें कहकर तुम्हारा भला होगा। सीधी गणित, इसमें क्या बड़ी बात। समझ आए? तो तत्व की बात साधर्मियों के साथ करने से बेहतर एक ही ऑप्शन है, आत्मा की अनुभूति करो। और आत्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो तो साधर्मियों से मिलकर या अकेले में जिनवाणी से बात करो। जिनवाणी से बात करने में साधर्मियों के माध्यम से करो। अरे पूरा खजाना लुटा करके भी
अगर तत्व की दो बातें मिलेंगी तो आपके उसमें जाएंगी, आपके अकाउंट में आएंगी। बाकी तो ये जड़ खजाना तो जड़ में ही पड़ा रहने वाला है, वो आप में नहीं है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। मैं एक व्यवहार से नहीं कह रहा हूं, ये बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ऑथराइज साधर्मी हूं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। समझ आया? मैं ये बात बहुत अगर मैं आपकी जगह होता तो भी मैं ये सोचता। मैं आज इस जगह हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता और अगर मुझे उतना ज्ञान नहीं होता और अगर मुझे कोई ज्ञानी का समागम मिलता तो निश्चित रूप से मेरा यही आउटलुक होता कि ये सारा वैभव एक तरफ हो जाए और मुझे मेरे हित की दो बातें जानने को मिले तो वो मेरे खाते में जाएंगी। बाकी तो सारा वैभव जड़ के खाते में जा ही रहा। यानी ये मैं मेरी पार्टी का हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं है। ये मेरे जीवन का अनुभूत सत्य और आज भी मेरा मेरे से गुरुजनों के प्रति जो है यही भाव। अगर कभी मेरे से ज्ञानी मुझे कोई मिलता है, मेरे से कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास, तो उसके लिए मेरे मन में यही भाव है, ये धन्य है, ये हितकारी है, उपकारी है, ये सब वैभव चला जाए लेकिन तो भी दो बातें ज्ञान की मेरे अंदर में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य। ये क्लियर कट गणित है। क्योंकि मैं आज भी दो चीजों को भिन्न जान रहा हूं, देख रहा हूं कि एक है आत्मा का वैभव, एक जड़ वैभव, एक मैं हूं, एक पर है, एक का भला करना है और एक का ज्ञाता रहना है। वो सीधी गणित इसमें लगा लो जो लग जाए। जो मैं हूं जिसका भला करना है वो जरूरी है ना, बाकी जो मैं हूं नहीं वो तो वैसे मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में जाएगी। पॉइंट समझना है कि लेकिन ये चीजें क्या है, जब वो आखिर ये सब बातें बादाम खाने से थोड़ी अकल आती, वो तो जीवन के अनुभव से अकल आती है। समझ में आया? लोग बुद्धि बढ़ाने के 4 बादाम भिगो के खाने लगते हैं, उनको लगता है कि सब ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। नहीं, 4 बादाम खाओ कि ना खाओ, जिनवाणी की 4 बातें जरूर सुनो, उससे समीचीन बुद्धि आएगी। इसीलिए अतिथि संविभाग अगर हो तो बेस्ट है, लेकिन अतिथि संविभाग अगर नहीं भी हो तो साधर्मी वात्सल्य होना ही चाहिए। समझ में आया? क्या मेरा आवाज कंटिन्यू है ना? हाँ, चल अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड और लेते हैं, ये बहुत अच्छी स्लाइड है उसकी। ये शिक्षा व्रत के तो ये हुए ना, देखो 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से, ये लाइन रह गई, किसमें से? अपने भोजन में से विधि पूर्वक दान देना। अब यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है। अगर अतिथि आते हैं, कौन आते हैं? अतिथि आते हैं यानी मुनिराज आते हैं। कौन आते हैं? मुनिराज। तो मुनिराज का संकल्प होता है कि मुझे अनुदिष्ट भोजन चाहिए, तो मुनिराज के लिए आप 5 रोटी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, आप अपने भोजन में से कम करेंगे लेकिन उनको पूरा देने का प्रयास। लेकिन अगर हम आपके घर पे आ जाएं और फिर कहोगे नहीं पंडित जी 6 रोटी बनाई थी, अब 4 आपको खा ली, 2 हम भूखे, तो मेरा जी दुखे। तब मैं क्या कहूंगा कि भाई तुम्हें 4 की खुराक है तो तुम भी 4 खाओ ना, हम भी 4 खा रहे हैं। वहां अपने में से पार्टीशन मत करो। अंतर क्या है? क्योंकि मेरा अनुदिष्ट भोजन का त्याग नहीं। मेरे से अगर आप पूछोगे क्या खाओगे तो मैं बता भी दूंगा। समझ में आया? लेकिन मुनिया से ऐसे पूछने जाओगे तो उनके लिए दोष है। तो बस यही जे जे जहां साधक है तेते वहां बात। समझ में आया कि साधर्मी अगर कोई आपके यहाँ आए तो आप भूखे रहकर उसकी खातिरदारी मत करना। तब आप भी पेट भर के खाना और उसको भी पेट भर के खिलाना, तब आपको अपना पेट काटने की जरूरत नहीं। लेकिन मुनिराज आए, समझ में आया? तो तब अब समझ लो यहाँ पे वहां पे केवल वात्सल्य भाव प्रमुख हो रहा है और मुनिराज के आने से संयम भाव प्रमुख होता है। कौन सा भाव? संयम भाव। और संयम कब आएगा कि भी देखो पूरा भोजन भी अगर मुनिराज के उसमें चला जाए, ओ हो, हम तो रोज खाते ही खाते हैं बराबर। आज ये अगर मैं खा भी लेता तो किस काम में जाता? हम लोग अगर जो भोजन खाते हैं तो क्या होता है बताओ?
धन में जाता है, घर में जाता है, भोगों में जाता है। तो जो हमारा भोजन से जो शक्ति आती है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? व्यर्थ ही जा रही। तो मन में ये भाव लाता है श्रावक, ओहो हम अगर अपने लिए भोजन करते तो सब बिगाड़े बिगाड़ करते। अच्छा है आज इस भोजन का भी भाग्य है कि वो मुनिराज के पास गया तो संयम वृद्धि का कारण बनेगा। तो और वो संयम वृद्धि का कारण बनेगा और मैं संयम से रहूं, इसलिए अब मैं डबल भोजन नहीं बनाऊंगा। अब हमने 10 रोटी बनाई थी, 10 के 10 मुनिराज के आहार में चली गई, तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, पानी पी के संतुष्ट। कठिन है कि सरल है? कठिन की सरल? ध्यान रखना, इसीलिए इसे शिक्षा व्रत कहा गया है। अतिथि संविभाग को शिक्षा व्रत कहा गया, कारण कि जब आप मुनि बनोगे ना, जब आप मुनि बनोगे तो पेट भर भोजन हमेशा नहीं मिलेगा। आप आहार करने गए, एक ग्रास लिया, अंतराय आ गया, छोड़ के चले आओगे। को पता है मुनि आज कैसे करते? जरा सा बाल आ गया, जरा सा जीव आ गया, छोड़ के जाएंगे। तो हर बार पेट भर के भोजन नहीं मिलता, कई बार कम भी मिलेगा। तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से पड़ जाएगी आपको? अतिथि संविभाग से, कि 4 रोटी की खुराक में 2 आहार दान में दे दी, 2 रोटी मिली तो भी तृप्त नहीं हुई, जितना होता है उतना मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसे शिक्षा व्रत में बोला, इच्छाओं पर नियंत्रण हो रहा है। फिर प्रोषद को क्यों शिक्षा व्रत में बोला? भोगो भोग परिमाण को क्यों शिक्षा व्रत में बोला? बताओ बताओ। भोगो मैंने बोला था, परिभाषा मैं बताऊंगा, शिक्षा व्रत क्यों है आपको बताना। लिमिट मारे ने हाँ, जे वस्तु कम्प्लीटली करवी होए એની લિમિટેશન તો પહેલા નક્કી કરવી પડે ને। કમ્પ્લીટલી દરેકને શું કરવું છે? શ્રાવક હોય તો એને કમ્પ્લીટલી આપણે ભોગોનો ત્યાગ કરવું છે, પણ એવો શક્ય થતો નથી। તો એ જીવ શું કરે? એ જીવ પહેલાથી જ કંટ્રોલ કરવાનો શરૂ કરે, તો એ આગળના અપરિગ્રહ વ્રતમાં કારણ બને। ઠીક છે? પ્રોષદ પ્રોષદ વ્રત કેવી રીતે કારણ બને? સામાયિક શિક્ષા વ્રત કેમ ગણ્યું પ્રોષદ? બોલો, હા બોલો ખુશીબેન। સર સામાયિક નું જે આત્મલીનતાનો જે ભાવ છે સમતાપૂર્વક, એનું જ્યારે 4 પહેર ને 8 પહેર કરીને 24 પહેર, એની જ્યારે ટાઈમ પીરિયડ વધતો જાય એના માટે પ્રેક્ટિસ માટે કેટલી સુંદર પ્રેક્ટિસ છે, પ્રોષદની ઉત્તમ પ્રેક્ટિસ છે। એટલે બધું મૂકીને આત્માની આરાધના રોજે કરવી છે સાધુ થઈને, તો એવો રોજ કરવાની જે કામ છે આઠમ 14 ના દિનથી શું કરી દે? સ્ટાર્ટ તો કરે। એટલા માટે એને પહેલામાં લીધું। સામાયિક સામાયિક તો સ્પષ્ટ જ છે, કેમ છે શિક્ષા વ્રત? મુનિ થઈને આત્મામાં જ રહેવું છે ને, તો એની પ્રેક્ટિસ એ કરે। એ પ્રમાણે આપણે જોઈશું કે 4 વ્રત કેવા છે, કે 4 વ્રત શિક્ષા વ્રત છે। શિક્ષા વ્રત છે એટલે